जी राजीव जी, देखिए राहुल गांधी डिसिप्लिन तो पहले से ही है, मतलब रहे होंगे। क्योंकि अगर जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, जिसकी डे टू डे लाइफ में किसी तरह का डिसिप्लिन नहीं है, वो इस तरीके से 1500 किलोमीटर की यात्रा बगैर रुके पैदल नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं है। मतलब थकान का तो उनके चेहरे पे नाम ही नहीं है। और ये कहा जाता है कि वो तो ये कहते हैं सुबह 5 बजे करेंगे हम शुरू यात्रा। तो जो भारत यात्री साथ में है वो मना करते हैं कि हम इतना नहीं चल सकते, आप चलिए। और चलते भी बहुत तेज हैं। जो अन्य यात्री हैं उनको दौड़ना पड़ता है लगभग लगभग, आप देखेंगे। तो उनके जीवन में डिसिप्लिन तो पहले से ही है। इतना डिसिप्लिन होना, तभी व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ के और रात 7-8 बजे तक, मतलब लगातार, वो ऐसा नहीं है कि जो बीच में गैप होता है कि 2 घंटे सुबह चले 2 घंटे शाम, तो बीच एक होता है, उसमें भी वो लोगों से मिलते हैं, विभिन्न समुदायों से मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ा एक कल उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक मीटिंग की है देवदासियों के साथ। जैसे कि दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि दक्षिण भारत, कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई हिस्सों में ये देवदासी प्रथा का एक चलन है, जो एक बहुत कलंक है था समाज के ऊपर। जी। हालांकि अलग अलग सरकारों ने उसको खत्म करने के लिए कानून बनाए। लेकिन जैसे बाल विवाह है, कानून होने के बावजूद भी आज भी बाल विवाह होते रहते हैं। तो इसी तरीके से देवदासी प्रथा अभी भी वहां चली है। तो वो जो देवदासियां हैं उनमें माना जाता है कि अभी भी 28,000 के करीब देवदासियां वहां हैं। तो उन देवदासियों का जो समूह है, जो पूर्व देवदासियां थी, वो उन्होंने उस काम को छोड़ा है। मतलब सरकारी प्रयासों से जो कानून बने थे उनसे वो छूटी है। और उसके बाद वो मनरेगा का उन्होंने समूह बनाया है और बैंक बना लिया है अपना उन्होंने। तो अब राहुल गांधी उनसे मिले हैं और उन्होंने मिलकर उनसे बात की है और उनकी समस्याओं को समझाया और उनको प्रॉमिस भी किया है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम भविष्य में आपके कल्याण के लिए क्या करेंगे। तो ये तो मैं बता रही थी कि वो उसके बाद भी मिलते जुलते रहते हैं। आपने हालांकि मेरे से सवाल नहीं पूछा है, लेकिन मैं ये बात अभी कहना चाहती हूँ कि सरकार इस कदर घबराई हुई है इस भारत यात्रा से, क्योंकि राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से। तो इस कदर घबराई हुई है कि कांग्रेस के जो एक राजीव गांधी फाउंडेशन है और इंदिरा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है और तीसरा है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, वो तीनों, जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वो एफसीआरए में रजिस्टर्ड है। एफसीआर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है ताकि उसको बाहर से चंदा ना आ सके। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन या एक कांग्रेस से जुड़ी एक संस्था, जो कि वेलफेयर की संस्था है, जो कि लोक कल्याण के काम करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी और बहुत सारे क्षेत्रों में वो चैरिटेबल काम कर रही है, तो आरएसएस के संगठन, आरएसएस के फंडिंग के बारे में मोदी जी कब एक्शन लेंगे? मेरे सवाल इनसे ये है। तो ये एक बहुत, उन्होंने ये घबराहट बताती है कि उनकी जब सारी चीजें फेल हो गई, नेशनल हेराल्ड में भी कुछ नहीं निकला, तो अब वो आके इसके ऊपर आ गए हैं। उनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस का जायका बिगाड़ा जाए, जो कांग्रेस का जायका जो बड़ा अच्छा बना हुआ है आजकल भारत यात्रा की वजह से और खड़गे जी के चुनाव की वजह से। तो जिसमें कहते हैं कि उसमें हवन में हड्डी डाली जाए, तो वो उन्होंने आज किया है। तो एक बड़ी चिंता का भी विषय है और विरोध भी इसका में उसके प्रति है। और रही राहुल गांधी की बात, तो वो तो अभी चलते ही रहेंगे और लौटेंगे। और आज आए 26 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण में, या जो भी वो कार्यभार जो भी संभालेंगे उसमें भाग लेंगे। उनसे ये लगता है कि राहुल गांधी को एक ब्रांड बन चुका है 1.5 महीने के अंदर, तो उसको कांग्रेस केवल उनके वनवास में जाया नहीं करने देगी कि आप सड़क पे ही चलिए। उनको टाइम टू टाइम यूज किया जाएगा, उनके उपस्थिति को उनका फायदा उठाया जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश की चुनाव में भी अवश्य आएंगे, चाहे एक बार आए चाहे 2 बार आए। अब ये स्पीड या मोमेंटम कब पकड़ेगी, तेजी कब पकड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। और उसके लिए हमें 26 तारीख का इंतजार करें, जब खड़गे साहब अपना कार्यभार संभालेंगे और उसके साथ साथ टीम भी बनेगी। तो उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसमें भी पता चलेगा कि संगठन किस तरीके से काम कर रहा है। तो वो उसका इंतजार करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि दोनों चीज का इम्पैक्ट उसमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा 26 तारीख के बाद, भारत यात्रा का भी और नए अध्यक्ष का भी। जी। दूसरी बात रही जो यात्रा के रेस्पॉन्स की। देखिए, यात्रा का रेस्पॉन्स, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई तमिलनाडु से, और वो तमिलनाडु में जो भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ केरल में, केरल में जो भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ कर्नाटक में, कर्नाटक से जो भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ आंध्रा में, आंध्रा जिसमें कि कांग्रेस बहुत वीक पोजीशन में है, वहां भयंकर भीड़ थी। और जो आज तेलंगाना में जो यात्रा प्रवेश हुई है उसमें अनप्रेसिडेंटेड भीड़ है। मतलब वो जो उसने उन सबको पुरानी उनको पीछे छोड़ दिया है भीड़ को। उसमें वो जो कांग्रेस का ये वाला जो शॉट है, ये ड्रोन से उन्होंने पूरा दिखाया है। एक और शॉट है इसका बहुत लंबा, आपको मतलब पार नहीं पा रहे हैं आप, अपार जिसको कहते हैं, अपार जन समूह वहां पे चल रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा धड़कने बढ़ा रही है बीजेपी की, क्योंकि यात्रा बढ़ती जा रही है, जिसको कहते हैं ना कारवां बढ़ता जा रहा है, बेताशा बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर यही स्पीड रही बढ़ने की, तो मैं तो मानती हूँ महाराष्ट्र में और ज्यादा, इससे ज्यादा इसमें भीड़ उमड़ेगी इसकी। और आपने जैसा कि खबर भी आई थी कि यात्रा का स्वागत करेंगे शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे, दोनों स्वागत करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें भीड़ का वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो बीजेपी की जो धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है, और इन्हीं धड़कनों के रिजल्ट में आपने देखा कि रोजगार मेला, नहीं तो मोदी जी के लिए तो धर्म की अफीम बहुत थी, अब धर्म की अफीम बांटते रहते थे 8 साल से, काबिज है सत्ता पे, बहुत आसान उनके पास फार्मूला था। अब वो फार्मूला अफीम जो है उनको लग रहा है कि अब इनइफेक्टिव है, ये जो भीड़ है ये बता रही है उनको। आप मोदी जी की राजनीतिक समझ को कम मत आंकिए, बहुत खिलाड़ी राजनीतिज्ञ हैं वो, तो उनको समझ आ रहा है इस भीड़ का मतलब क्या है। वो उसको गोदी मीडिया पे ब्लॉक करवा दे, कवरेज ना दे या उसका मजाक उड़ाए, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि माहौल बदल रहा है। और यही कई बार इसी तरह की जो लहरें होती है वो सुनामी में बदल जाया करती हैं। ये जो भीड़ है ये सुनामी में बदलने की इसकी उनको खतरा नजर आ रहा है। इसीलिए उनको लगा कि जो अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर ने कहा कि पौराणिक कथाओं से उतरकर राजनीति यथार्थ के धरातल पर आ रही है, तो यथार्थ का धरातल यही है, खींच के ला रहे हैं मोदी को नीचे कि आप नीचे उतरिए। उसका नतीजा है कि रोजगार मेला उन्होंने लगाया। अब रोजगार मेला भगवान जाने, क्योंकि डिटेल्स किसी को पता नहीं है, उसमें क्या मालूम जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें कंडीशंस अप्लाई हो, अग्निवीर की तरह 4 साल की नौकरी हो, 2 साल की नौकरी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है, कोई नहीं जानता है, डिटेल किसी को पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, अपने पैनलिस्ट में किसी को मालूम हो तो। और 75,000 नौकरी क्या होती है? कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पवन खेड़ा जी बता रहे थे, उनके प्रवक्ता कांग्रेस के, कि भाई ये जो इस कांग्रेस आम तौर पे मतलब ये एसएससी की मिला के, यूपीएससी मिला के, रेलवे मिला के 2, 2.5, 3 लाख तक नौकरियां हर साल दिया करती थी। कभी कांग्रेस का कोई प्रचार नहीं आया, लोगों ने दे टुक फॉर ग्रांटेड, लोगों ने सोचा कि ये तो सरकार का कर्तव्य है। अब पब्लिक का परसेप्शन देखिए कि क्या बना दिया गया है। कांग्रेस के राज में तो अधिकार था लोगों का नौकरी मिलना, और सरकार का फर्ज है रोजगार क्रिएट करे, लेकिन यहाँ अब क्या हो गया है, लोगों को इतना तरसा दिया है नौकरी के लिए, पेपर लीक करके और भर्ती ना निकाल के, कि उनको लगता है कि अगर 75,000 भी आई तो आहा मोदी जी ने अमृत बरसा दिया अमृत काल में। तो मोदी जी का तो अभी जिसमें क्या है, जो घबराहट है वो लगा रहे हैं अभी धर्म की, जिसपे चाशनी भी चढ़ा रहे हैं, धर्म का तड़का भी लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी अभी बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है सोसाइटी का जिसको धर्म का तड़का अभी भी पसंद है। लेकिन जो युवा है, बार बार देखिए सभी लोग बता रहे हैं इस बात को कि युवा बहुत बड़ी संख्या में है उसके अंदर, ये जो यात्रा चल रही है। और एक ह्यूमैन चेहरा, जो मानवता जो होनी चाहिए एक नेता के अंदर, ये थोड़ी कि हर वक्त आप उखाड़ पछाड़ में शातिरपना और दूसरे को पटखनी देने के सोचते रहो। जनता भी चाहती है कि नेता जुड़े, और वो राहुल गांधी सड़क पे निकले, उनको अपने बीच में दिखाई दे रहे हैं, गले लगा रहे हैं, पब्लिक बहुत खुश है और चाहती है कि उनको एक हीलिंग टच जैसा महसूस हो रहा है। तो उनको लगता है कि ये भविष्य की उम्मीद है। एक मैं आपको बताऊं, ये लड़की आपने देखा होगा, केरल में जो लड़की आई थी और बेजार रोने लगी, बुरी तरह से हिलक हिलक के रो रही थी वो,
आप उस तस्वीर में देखिए एक नीली शर्ट वाला लड़का है उसके साथ में, अगर आपका इस पे आ जाए ग्राफिक वीडियो, उसमें जी एक नीली शर्ट वाला लड़का चाल भी चल रहा है राहुल गांधी के साथ। ये देखिए, ये केरल की फिल्मों का एक बहुत पॉपुलर अभिनेता है, जैसे अपने यहाँ अक्षय कुमार है या आपके शाहरुख खान है, ऐसे जी केरल की फिल्मों, वो लड़की उससे नहीं निपटती है, ना उसको उसे देख के खुशी हो रही है, उसको फिल्म का हीरो देख के खुशी नहीं हो रही है। ये केरल की फिल्मों का बहुत बड़ा अभिनेता है, वो राहुल गांधी से मिलके खुश है, उसको भावातिरेक राहुल गांधी से मिलके हुआ, जबकि जिस एज की ये लड़की है उसको तो फिल्म अभिनेता को देख के खुश होना चाहिए, उससे लिपट जाना चाहिए, लेकिन वो उल्टा रहा है, जिसको कहते हैं ना कि सब बाजी पलट दी गई है। अब बाजी जीतने का जब मौका आएगा तो डेफिनेटली बहुत, तो मुझे लगता है बहुत, तो कांग्रेस के लिए बहुत उम्मीदें बंधी है, राहुल गांधी की ये यात्रा अवश्य अपना रिजल्ट देगी। जी 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 राव बिल्कुल जी। बिल्कुल, राहुल गांधी की यात्रा जो है अवश्य इसका रिजल्ट देगी। और अभी ये मैं भी नहीं जानता था कि नीली शर्ट वाला जो लड़का पीछे है वो वहाँ का केरल का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है।